जवानों होश में आओ, यही फरियाद मेरी है। खताएं फिर से ना खाओ, खताएं फिर से ना खाओ, यही फरियाद मेरी है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक समय वो था कि हम लोग धोखा खा गए। धोखा, हमारे देश के लोग, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, लेकिन धोखा खा गए भैया। नहीं समझ पाए, लोगों ने हम पर कब्जा कर लिया। हम लोग बड़े भोले भाले हुआ करते थे, नहीं समझ पाए, लेकिन हमें लगता है कहीं धीरे धीरे वही समय फिर से ना आ जाए, फिर से हम लोगों पर कोई कब्जा ना कर जाए। मेरी माताओं बहनों, इससे अच्छा है कि हम लोगों को जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा। होश में अगर पहले की तरह भोले भाले रहोगे तो याद रखना, सारे हक अधिकार बाबा साहब की जो कुर्बानी थी, जो कुर्बानी देकर के हम लोगों को हक अधिकार दिलाए, वो कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। और याद रखना, हम लोग किसी के फिर से गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए कहना है, खताएं फिर से ना खाओ, धोखा फिर से ना खाओ, यही फरियाद मेरी है। भैया, इतिहास पढ़ने का समय है। अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो अपने महापुरुषों को कैसे जान पाओगे कि किसने क्या किया है। कहना है, पढ़ो इतिहास को अपने, जरा गौरव को पहचानो। और भैया, गवाओ जीवन नायो ही, गवाओ जीवन नायो ही, मेरी तुम बात को मानो। और जलाओ दीप शिक्षा का, जलाओ दीप शिक्षा का, यही फरियाद मेरी है।
कि शिक्षा का दीप जलाओ। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है उदाड़ना शुरू कर देता है। बाबा साहब ने शिक्षा पाई इतनी कठिन मुसीबतें सह सह करके, लेकिन बाबा साहब ने एक ही बात कही कि आधी रोटी खाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इसीलिए कहना है जलाओ दीप शिक्षा का, जलाओ दीप शिक्षा का, यही फरियाद मेरी है। दूसरी लाइन के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा। मिटाओ बैर को अपने, जाति की दीवारें तोड़ो। मेरे भैया आज हम लोग मानव तो सिर्फ एक ही जाति है, लेकिन फिर भी मानव होकर के अनेक भाग में बट गए कि नहीं? तो कहना चाहूंगी मेरे भैया, अगर बटोगे तो कटोगे कि नहीं? अगर भैया बटोगे तो कटोगे। और याद रखना, अगर संगठित रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं ये धानुक है, ये कठेरिया, ये चमार है, ये फलाना, ये ढिकाना, ये तेल है, तमोली है, का कहते हैं भैया। लेकिन कहना चाहूंगी मेरे धम बंधुओं, जाति तो जानवरों में होती है, इंसानों में कोई जाति नहीं होती है। और अगर अपना फायदा करना है, मानवों को एक साथ रहना पड़ेगा, जाति पात की दीवारें तोड़नी पड़ेगी। कहना चाहूंगी मिटाओ बैर को अपने, जाति की दीवारें तोड़ो। तुम ही हो बुद्ध के वंशज, और इसी के बीच मुन्नू लाल भैया दादाजी 50-50 रुपए दोनों बहनों को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और छुन्ना भैया की अम्मा 50-50 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। क्या कहा? तुम्ही हो बौद्ध के वंशज, तुम्ही हो भीम के वंशज, तो नाता प्रेम का जोड़ो। और अभिषेक हो जाओ साथ हुआ जो पहले हुआ था। कहना है हुआ जो है तुम्हारे शक, उसे तुम भूल ना जाना। मेरे भैया, जो पहले हमारे साथ हुआ था, धोखे से लोगों ने हम लोगों को फंसा लिया था और हमारे देश पर, हमारे लोगों पर कब्जा कर लिया था। तो कहना चाहूंगी हुआ जो है तुम्हारे शक, उसे तुम भूल ना जाना। और किसी की साजिशों में तुम कभी भी फंस नहीं जाना। किसी की साजिशों में तुम
होशियार हो जाओ, जरा होशियार हो जाओ, यही फरियाद मेरी है। जवानों होश में आओ, यही फरियाद मेरी है। चौथी कड़ी के माध्यम से कहा है, दिए जो मंत्र साहब ने, वो दिए जो मंत्र साहब ने, उन्हीं को आप अपनाओ। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बताए। कौन से मंत्र? 3 मूल मंत्र। पहला, शिक्षित बनो। क्या कहा? जब शिक्षित बनोगे तो दूसरा बताया कि दूसरा संगठित बनो, और जब संगठित रहोगे तो तीसरा मूल मंत्र बताया कि संघर्ष करो। जब आपके पास शिक्षा होगी, आपके पास संगठन होगा, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे। और याद रखना, जब आप संघर्ष कर पाएंगे तभी अपने हक और अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे। याद रखना, अधिकार किसी से भीख मांगने में नहीं मिलता है, अधिकार छीना जाता है। बाबा साहब ने कहा था, अधिकार कोई मांगने वाली चीज नहीं है कि हाथ जोड़ करके मांग लो हमें ये अधिकार दे दो। अरे मांगने से अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि अधिकार तो छीना जाता है। कहना है, दिए जो मंत्र साहब ने, उन्हीं को आप अपनाओ, और बढ़ाओ भाईचारे को, न बिल्कुल आप घबराओ। क्या कहा? बढ़ाओ भाईचारे को, न बिल्कुल आप घबराओ, और बढ़ाओ मिशन बाबा का, बढ़ाओ मिशन साहब का, यही फरियाद मेरी है। भैया, बाबा साहब का मिशन बढ़ाना है। कौन सा मिशन? दारू वाला मिशन या पूजा करने वाला मिशन? क्यों माताओं बहनों? बाबा साहब का मिशन बढ़ाना है। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरा मिशन तभी पूरा होगा जब इस देश की कुर्सी पर एक दलित राज्य करेगा। कहा था ना बाबा साहब ने। तो हम लोगों को वो मिशन बाबा साहब का पूरा करना है। बाबा साहब वो मिशन अधूरा छोड़ करके चले गए। बाबा साहब अपने जीते जी एक अपने समाज के व्यक्ति को, यानी कि हम लोग उस कुर्सी पर राज्य नहीं कर पाए बाबा साहब के जीते जी। वो बाबा साहब का सपना अधूरा छूट गया, लेकिन हम लोगों को मिलकर के वो सपना पूरा करना है। इसीलिए कहना है, पढ़ाओ मिशन साहब का, यही फरियाद मेरी है। जवानों में आओ, क्या भैया हो समय आओ, यही फरियाद मेरी है। फिर
जवानों समय आओ यही फरियाद मेरी है। जवानों समय आओ यही फरियाद मेरी है। जवानों समय आओ यही फरियाद मेरी है। यही फरियाद मेरी। प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए भगवान बुद्ध की।